नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, शांत होंगे। दोस्तों, ये शब्द जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, सुबह उठते के साथ आप इसको बोलें। बहुत पावरफुल शब्द है। जिंदगी सोने जैसी चमकेगी। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरस जाए, उस व्यक्ति की तमाम इच्छाएं अपने आप पूरी होने लग जाती है। कोई ऐसी इच्छा नहीं है दुनिया में जो उसकी पूरी ना हो। दोस्तों, जिसके पास धन नहीं है वो व्यक्ति हमेशा 80% तो यूं ही मर जाता है, क्योंकि बिना धन के कोई भी इच्छा कैसे पूरी हो ही नहीं सकती, है ना। बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बहुत क्वालिफाइड है। स्पेशली मैंने कई जगह दोस्तों महिलाओं को ऐसे देखा, लड़कियों को बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अच्छे परिवारों में उनकी शादियां नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके फादर के पास पैसे नहीं है। एकदम कुरूप, गुण विहीन ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे अच्छे घर मिल गए। क्यों? क्योंकि उनके फादर के पास पैसे है। मैंने एजुकेशन के अंदर देखा कुछ एक ऐसी लेडीज को जिनके हस्बैंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो लेडीज सिर्फ उनकी पहचान से आज बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं। पूरा तंत्र जो खराब हो रहा है, पूरा तंत्र, सिर्फ ये जो जैक्स लगते हैं, जो पहचान होती है, आप देखो, उसको इतने लाख दे दिए, जा करके ये वाली पोस्ट संभाल ली, अब उस पोस्ट के लायक वो है ही नहीं। कितने टीचर्स को आप देखो, वो खुद किसी बात को समझ नहीं सकते, तो दूसरे को क्या समझाएंगे? अरे शब्दों का सही उच्चारण करना उनको आता नहीं है, कैसे पढ़ करके बच्चों को बताएंगे? कई महिलाएं स्कूल में स्वेटर बुन रही हैं, पता नहीं कैसे कैसे करती, स्वेटर बुनती हैं बैठ करके, बच्चों के टिफिन से खाना खाती हैं। जिनको खुद हजारों संस्कार की जरूरत है, वो टीचर जैसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। कई टीचर्स अगर वो पर्सनल बेस पर किसी को पसंद करते हैं, तो आप देखो उनके इंटरनल मार्क्स जबरदस्त होंगे, 50 आउट ऑफ 50, 49 आउट ऑफ 50, क्योंकि वो पर्सनल बेस पर उस स्टूडेंट को पसंद करती है या करता है। अगर किसी स्टूडेंट की किसी टीचर के साथ अनबन हो जाए, तो आप उसके इंटरनल मार्क्स देखो, पूरा उसका करियर खराब कर देते हैं। इतनी छोटी सोच के इंसान टीचर जैसी जगह में बैठे हैं। छोटी सी ईर्ष्या, आप किसी को किसी कारण से ना पसंद कर रहे हैं, तो क्या आप उसका पूरा करियर खराब कर देंगे? पसंद करना, ना करना, व्यवहार होना, ना होना, ये पूरा मैटर अलग है, लेकिन आप जिस कर्म को करने के लिए बैठे हैं, उसको आपको वफादारी पूर्वक करना चाहिए। लेकिन जिनके पास इतनी छोटी सी भी सोच नहीं है, वो टीचर बन गए हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, और फिर पूरा तंत्र सड़ने लग जाता है। सही इंसान रोड पर घूम रहे हैं, और जो इंसान रोड पर बैठ करके चप्पल बेचने के लायक होते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी पोस्ट संभाल करके बैठे हैं। आता जाता कुछ नहीं है उनको, सिर्फ बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली वाले कहीं न कहीं उसी जगह पर बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, उनसे भी आगे बैठे हैं। ये गंदगी पूरे तंत्र को खराब कर रही है। तो पैसों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, इसको आप सुबह सुबह करें। सुबह जब भी आप उठते हैं, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मतलब सुबह 4 से 6 के बीच में यदि आप उठते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। फिर यदि आपका कोई व्यवसाय ऐसा है, आपकी नौकरी ऐसी है कि आपको थोड़ा लेट उठना पसंद है, या आप जल्दी नहीं उठ पाते, तो फिर आप जब उठते हैं तब इसको करें। वैसे दोस्तों, सुबह सुबह आप जो बोलते हैं, सुबह सुबह आप जिसकी शक्ल देखते हैं, सुबह उठते के साथ आप जिस चीज को खाते हैं, वो तमाम चीजें पूरा दिन आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं। इसलिए सुबह उठकर कभी भी लड़ाकू झगड़ेलू इंसान का मुंह नहीं देखना चाहिए। यदि सुबह उठकर आपने किसी झगड़ेलू इंसान का मुंह देख लिया, दिन में आपका कहीं ना कहीं झगड़ा जरूर होगा। कोई असंतुष्ट व्यक्ति जो अपने आप से संतुष्ट नहीं है, जिसके जीवन में बहुत दुख है, ऐसा व्यक्ति यदि आपके सामने सुबह खड़ा होता है और आप उसकी शक्ल देखते हैं, आप दिन में एक बार जरूर रोएंगे। सुबह उठते के साथ यदि आप किसी रोते हुए बच्चे को या कोई भी परिवार जन को यदि आप रोते हुए देखते हैं, आपका पूरा दिन खराब होगा। सुबह उठते के साथ यदि आप कोई ब्राह्मण
जो मुंडन कराए हुए है ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, समझिए आपको दिन में नुकसान होगा और होगा। सुबह उठते के साथ हिंसक प्राणी को कभी नहीं देखना चाहिए। घर में भी, बेडरूम में कभी भी हिंसक प्राणी, शेर, चीतों के तस्वीरें कभी नहीं लगानी चाहिए। आप देखना कई लोग बहुत अजीब अजीब से लोगो लगा देते हैं, मोबाइल में भी लगा देते हैं, अजीब अजीब सी कमेंट लिखते रहते हैं जैसे कि वो शेर है। अरे वो महाकायर होते हैं, मैं आपको सही बताती हूँ। इसीलिए उनको वो भ्रम बार बार वो आपको नहीं देते, वो खुद को देते हैं कि मैं शेर, मैं शेर, मैं शेर। शेर की इमेज लगा देने से कोई शेर नहीं बनता। ऊपर से जो उसके हिंसक लक्षण है वो आप में आएंगे। हिंसक होने से कोई व्यक्ति वीर नहीं बन जाता। वीरता बहुत अलग चीज है। व्यक्ति किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारता है और वो वीर साबित हो जाता है। आप देखो, बड़े से बड़े शत्रु को माफ कर देना, इससे बड़ी कोई वीरता नहीं है। आप जितना लोगों को माफ करने की ताकत आप में आएगी, आपसे बड़ा वीर व्यक्ति कोई नहीं होगा, क्योंकि ये ताकत सब में नहीं होती। कुछ नहीं तो दो चार झापड़ तो मार ही लेता है ना। यदि उखाड़ना है तो जड़ से उखाड़ो और फेंक दो कि उसकी 7 पुश्तें याद करें। और अगर जड़ से नहीं उखाड़ सकते हो तो इंतजार करो, वो भी नहीं कर सकते हो, माफ करो, आगे बढ़ो। सबसे पहला स्टेप ये, माफ करो, आगे बढ़ो। जिंदगी आगे बढ़ने के लिए वो सच्ची वीरता है। कभी भी हिंसक प्राणियों को, उनकी तस्वीरों को घर में ना लगाएं। सुबह उठते के साथ हरे भरे पेड़ पौधे देखिए, खिलते हुए फूलों को देखिए, हंसते हुए व्यक्तियों को देखिए, अच्छी मीठी प्यारी प्यारी बात करती हुई आपकी मम्मी को, आपकी पत्नी को देखिए, आपके घर की महिलाएं जो हंस रही हैं, अच्छे से बात कर रही हैं। सुबह उठते के साथ उन्हें देखिए। वैसे सबसे ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों, सुबह उठते के साथ जो लोग अपनी माता का दर्शन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरणों के दर्शन कर लें, चरणों को छू लें, उस व्यक्ति के चंद्र हमेशा मजबूत रहते हैं। तो सुबह उठकर हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखिए, अपने गुरु के दर्शन करें, गुरु की तस्वीर के दर्शन करें, पूजा स्थान में जाएं, वहां जाकर के प्रणाम करें और उसके बाद दिन की शुरुआत करें, है ना। बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। सुबह उठते के साथ हथेली दर्शन करें, हथेली दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन, है ना। ये बोले, अपने हाथों को अच्छे से ऐसे ऐसे मसले, क्योंकि इसमें सारे ग्रह नक्षत्र सबका वास है इसमें। इसको ऐसे ऐसे मसल करके इसको अपने मुंह पर लगाए, शरीर पर घुमा दें, पॉजिटिविटी से भर दें अपनी बॉडी को। उसके बाद में आप इस शब्द को बोले 3 बार, जो मैं आपको बता रही हूं। शब्द है ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। 3 बार आपको इसको बोलना है। फिर से बोल देती हूँ, ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। ये मंत्र दोस्तों आपको 3 बार बोलना है। आपके नौकरी धंधे दौड़ पड़ेंगे। जब आप इसको बोलते हैं, अपनी आंखों के सामने लाल वस्त्र में लाल फूलों से सज हंसती हुई माता लक्ष्मी को आपको इमेजिन करना है। इमेजिन करना है, दोनों तरफ उनके सुसज्ज हाथी खड़े हुए हैं, गज हैं, सोने से लदे हुए हैं। माता रानी घड़े में खूब सारा सोना, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आपके सामने खड़ी हैं, आप पर न्यौछावर कर रही हैं। सिर्फ इसको इमेजिन करें दोस्तों। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आपके साथ होता है। तो वो सोचें जो आप चाहते हैं, वो बोले जो आप चाहते हैं। खुद के लिए नहीं, किसी और के भी लिए कभी गलत ना बोले, गलत ना सोचे। जो इंसान जैसा करता है ऐसा ही भोगता है ना? जो तो को काटा बोवे ताही बो तू फूल, तो ही फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल।
जो आपके लिए शत्रुता के बीज बो रहे हैं, उनके लिए भी दोस्तों गलत ना सोचे, अच्छा ही सोचे, क्योंकि उनको भी तो कुदरत नहीं बनाया है ना। यदि विपक्ष नहीं होगा तो सरकार कंसंट्रेशन पूर्वक आगे नहीं बढ़ती है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि जीवन में शत्रु आए, वो आएंगे नहीं तो आपको अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा। वो यदि आपको टॉन्ट नहीं करेंगे तो आपके अंदर का बल नहीं जगेगा। आप किसको दिखाएंगे अच्छा अच्छा करके? उन्हीं को दिखाएं जो आपको टॉन्ट कर रहे हैं। बड़ा मजा आता है जीवन में, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल दें, उनसे लड़े नहीं, झगड़े नहीं, कुछ ना करें। कोई आपको बार बार बोलता है अरे इसके पास तो टू व्हीलर है, ये बहुत गरीब है, कोशिश करने में लग जाए कब मैं 4 व्हील ले आऊं, लाए और दरवाजे पर खड़ी कर दे, उसको कुछ ना बोले। वो 4 व्हील आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन उसको थप्पड़ मारती रहेगी। जितनी बार वो आपका पड़ोसी यूं जाएगा, उसको देखेगा, उसको मुंह पर फिर से थप्पड़ लगेगा, फिर उसको देखेगा, फिर से उसको थप्पड़ लगेगा। वो बिना बोले सबको थप्पड़ मारती रहेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। काम वो करे, इसलिए विरोधियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुरे के साथ भी अच्छा करें तो ही फूल के फूल है, तो ही आपको अच्छा मिलेगा, नहीं तो बाको है त्रिशूल। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, आज आप उसको मारोगे है ना, कल उसका बेटा आपको मारेगा, कल आपका बेटा फिर उसके परिवार को मारने जाएगा, फिर उसका बेटा आपको, और एक दिन वो आएगा कि दोनों परिवार जेल की सलाखों के पीछे बैठे होंगे। और बात क्या, बात में कोई दम नहीं। लेडीज, हमारे यहाँ कचरा क्यों डाला? ये कम बुद्धि के लोग होते हैं, बहुत कम बुद्धि के लोग। ऐसे लोगों को ऐसे उठाओ, लाइफ से फेंक दो, जैसे दूध से आप मक्खी को निकालकर फेंकते हैं। क्योंकि मारना तो बहुत आसान है, माफ करना ही मुश्किल है। ऐसे वीर बनो, अपने जीवन को सुंदर बना। इन शब्दों को सुबह उठकर जरूर बोलो। भगवान विष्णु, भगवान नारायण जो इस संसार का संचालन करते हैं, वो भी माता लक्ष्मी को खुश करते रहते हैं। तो हम और आप तो चीज क्या है? सुबह उठो उन्हें प्रणाम करो, रात को सो उन्हें प्रणाम करो, प्रणाम करो। जीवन खुशियों से भर जाएगा, करके देख लो। जीवन ना बदल जाए दोस्तों तो मेरा नाम बिना भदौरिया नहीं है, करके देखो। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कांटेक्ट ना करें। ये तमाम फ्रॉड लोग हैं, मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं। हमारे यहाँ किसी से भी पैसे नहीं मांगे जाते। कोई भी व्यक्ति गुरुजी बन करके या कोई भी तरीके से आपसे बात करता है कि हमें पूजा पाठ के बहाने पैसे चाहिए, हमें ये करना है वो करना है, 1 रुपया भी ना दे। सावधान रहिए। जय श्री कृष्ण।